Hello students, question number 9 from JEE Main 2021, 31 August shift 1. The question is, which of the following is not correct for relation R on the set of real numbers? तो कुछ इस तरीके से हमें रिलेशंस गिवन है चार, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको ही चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करूं तो यहाँ पर अगर 0 से लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ y से लेके ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, बल्कि 1 पे इक्वालिटी है, 0 पर नहीं है। तो ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ट्रांजिटिविटी की अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल लें तो 2,1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, क्योंकि 2 का मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। और अगर इस रेंज में आ रहा है इसका मतलब कि ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2 जो है इस रेंज में नहीं है, इज लेस देन 0, इज लेस देन 0 यानी कि इस रेंज में नहीं है। और अगर रेंज में नहीं है इसका मतलब कि ये रिलेशन में नहीं होगा, यानी कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी को हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी भी बहुत इजीली चेक की जा सकती है, क्योंकि 2,1 बिलोंग्स टू आर है, अभी हमने चेक किया। उसके बाद फिर 1,0 भी इसी रिलेशन में आएगा ड्यू टू द सेम रीज़न, लेकिन 2,0 का डिफरेंस जो है वो 2 है, तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो करेक्ट है। सेम में अब हम ऑप्शन 2 को चेक करेंगे। तो ऑप्शन 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि इसको हटा दें यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 जो है वो लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से लिखा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर देखें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही यहाँ पर भी हमको चेक करना है वापस से। तो सिमेट्रिक के लिए अगर ऑब्वियसली बात है कि 2,1 मतलब हर एक के लिए होगा कि अगर x माइनस वाई का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 है, देन y माइनस एक्स का जो मॉड्यूलस है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, यानी कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो सही बात है भाई, ये सिमेट्रिक तो होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए अगर देखना है हमें कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 1 अगर आ रहा है दो केसेस में, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि 1,0 जो है 1,0 बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है और इक्वालिटी होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैं 0, माइनस 1 अगर लेता हूँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी 1 आ जाएगा, तो ये भी उस रिलेशन में होगा। लेकिन 1, माइनस 1 की अगर बात करें तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 और माइनस 1 का जो डिफरेंस होगा वो 2 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 ही होना चाहिए था। तो ये जो है इस रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो कहानी यहाँ तक हमारे पास रुक जाएगी। सेकंड ऑप्शन में जो लिखा है उसमें लिखा है कि ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा ये जो रिलेशन है एक्चुअली। तो इस वजह से ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें तो बताना है कि नॉट करेक्ट कहाँ पर होगा। और यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके से इसको लगा लेंगे, है ना, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था खैर, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंस 2 का आ रहा है और 2 आ रहा है तो 0 से 1 के रेंज में नहीं आना चाहिए, बस इतना चलेगा। तो हाँ, ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है और लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है ये। थैंक यू।